हाँ जी, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ सब घर पे सेफ़ होंगे। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, सावधान रहिए। चलिए अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं हम अपने सिलेबस से, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ इट्स मोशन। इस चैप्टर को समझने से पहले हम सबसे पहले दो महान वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे, और वो वैज्ञानिक जिनमें से एक को मॉडर्न फिज़िक्स का फादर भी कहा जाता है। हम उनके बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि वो दो वैज्ञानिक यदि ना होते तो आज हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे होते, या जो कॉन्सेप्ट्स फिज़िक्स को लेकर के हमें आज पता है शायद वो कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं होते। तो हम उन्हीं दो महान वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, और वो वैज्ञानिक हैं गैलीलियो गैलीली और सर आइजैक न्यूटन। यदि बात करें गैलीलियो गैलीली की, तो ये वो पहले शख्स रहे जिन्होंने ये बताया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु मोशन में है तो उसे रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। इन्हीं की थ्योरीज को रीड करने वाले सर आइजैक न्यूटन ने हमें मोशन के 3 नियम दिए, जिन्हें हम लॉ ऑफ मोशंस के नाम से पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही वैज्ञानिक अहम किरदार हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ इस मोशन। तो हम अगर बात करें फोर्स की, तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। फिजिक्स की भाषा के अंदर ए पुश और ए पुल कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स। यानी कि फोर्स क्या है, एक पुश या पुल जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम उस पर क्या लगा रहे होते हैं, हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो फोर्स की जो परिभाषा है वो बहुत सिंपल है, ए पुश और ए पुल इज़ नोन एज फोर्स। अब जब किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा होता है तो वो कुछ चीज़ें कर सकता है। जाहिर सी बात है, वो अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी योग्यता है, वो हमें दिखाएगा। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकता है। उनमें से पहली चीज़ वो क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मोशन में है, यानी कि यदि वो रेस्ट पर है, तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का काम फोर्स कर सकता है। दूसरी चीज़, यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने का काम भी फोर्स कर सकता है। तीसरी चीज़, फोर्स एक मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। चौथी, यह एक ऑब्जेक्ट जो किसी एक निर्धारित दिशा में, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को बदलने का काम भी फोर्स कर सकता है। पांचवी और अंतिम चीज़, फोर्स किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु के शेप और उसके साइज़ को चेंज कर सकता है। तो ये बहुत सी बातें हैं, इनको हम इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो काम है, सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो फोर्स शो करता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं। अब यदि हम और थोड़ा सा डिटेल में समझे फोर्स को, तो फोर्स के 2 टाइप को समझना हमें यहाँ बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला है बैलेंस फोर्सेस। यदि मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट पर 4 दिशाओं से फोर्स लग रहा है, ऊपर से नीचे, दाएं और बाएं से, और वो ऑब्जेक्ट फिर भी मोशन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट या वस्तु के ऊपर लग रहे हैं, उन सब का परिणाम, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 रहा। तो यदि रिजल्टेंट फोर्स, सभी फोर्सेस का जो एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, वो 0 आता है, तो इस फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। यानी कि बैलेंस फोर्सेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मोशन ऑब्जेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन शेप और साइज अवश्य चेंज हो सकता है। अब यदि बात करें हम दूसरी ओर अनबैलेंस फोर्स की, तो यदि रिजल्टेंट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उनका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो 0 ना हो करके, बल्कि वहाँ पर मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इस प्रकार के फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा गया है। आमतौर पर यदि हम फोर्स को डिस्कस करते हैं तो हम लोग अनबैलेंस फोर्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स के साथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर लेते हैं। तो यूजुअली हम बात करते हैं जब फोर्स की, तो हम लोग अनबैलेंस फोर्स की ही बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक इस चैप्टर का सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको चैप्टर के जो बेसिक हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर की गहराइयों तक जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। शुक्रिया।